Hey guys, welcome to our channel Feature Graphics और मेरा नाम हैरी। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स की क्लास नंबर 3 है आज, और आज हम सीखेंगे कि माइंड मैपिंग किस तरह से की जाती है। बिना वक्त जाए कि चलिए शुरू करते हैं। माइंड मैपिंग असल में क्या है? माइंड मैपिंग हम पेपर वर्क है जिसपे अंदर हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। लोगो कंपनी का जो भी नेम होता है वो हम लिख लेते हैं अपने पास, एंड उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स हम निकालते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है 2-3 बंदों के साथ होती है। यानी 2-3 पर्सन्स का जो दिमाग है वो एक साथ मिल के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम अपने पेपर पे लिख लेते हैं, लेकिन हम जो अलहदा से अकेले बैठ के की जाती है वो है माइंड मैपिंग। अब मैं आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लेके जाऊंगा एंड आपको सिर्फ मेरा हाथ और पेन नज़र आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी का हमारे पास नाम है वो है हॉबिट हॉल, और ये एक बुक लाइब्रेरी है जो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही है। एंड सिंपली मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख लिया, हॉबिट हॉल। जो क्लाइंट्स की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो है, जो लोगो टाइप हमारी होगी वो है पिक्टोरियल मार्क। ये एक फर्जी कंपनी है, ये मैंने खुद अपना नाम चूज किया है। और जो हॉबिट का जो मतलब है वो है इमेजिनरी रेस बिटवीन ह्यूमन, यानी ये बहुत यूनिक सा नेम है, एक मेटाफोरिक नेम है हॉबिट। अब स्टडी में रेस है ह्यूमंस के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान रेस है हॉल के अंदर। ये इस कंपनी का मतलब हुआ। ये बड़ा यूनिक सा नेम है। एंड लोगो की टाइप जो हमारे पास होगी वो पिक्टोरियल मार्क। एंड सिंपली जो टारगेट ऑडियंस हमारे पास है वो है, मैं TA यहाँ पर लिख दिया। टारगेट ऑडियंस हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स एंड टीनेजर्स। ओके, स्टूडेंट्स एंड टीनेजर्स। और कौन से लेवल के? स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल या फिर कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटी। ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने थोड़ी सी यहाँ पर लिख ली, एंड सिंपली यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। जो हमारे पास कंपनी का नेम है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हॉबिट हॉल। एंड जो मेन हमने चीज़ टारगेट करनी है वो हॉबिट को करनी है टारगेट। एंड हॉल हमारे पास जो लाइब्रेरी, जहाँ प्लेस है जिसके ऊपर हमने बैठ के स्टडी करनी है, हॉबिट यानी बुक्स को स्टडी करना है। यहाँ पर मैं माइंड मैपिंग करने के लिए मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ हॉबिट हॉल। माइंड मैपिंग हम इस तरह से करते हैं कि हम नेम, कंपनी का जो नेम है वो सेंटर में लिख लेते हैं और उसको एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड कर देते हैं। एंड सिंपली हम अब इसके मुतालिक जो भी हमारे पास वर्ड्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो हमने फ़ौरन ही लिखना शुरू कर देने। जो हॉबिट से जो इसका मीनिंग है उससे मेरे दिमाग में रेस ही आ रही है, रेस। एंड रेस से मेरे दिमाग में आता है रेस एंड सिंपली स्टडी से मेरे दिमाग में बुक्स एंड सिंपली बुक्स। हॉबिट से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, और बुक्स से भी मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि हैबिट, यानी बुक्स पढ़ने की एक हैबिट भी होती है। एंड हॉल से मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रही है वो है एक प्लेस एंड बुक शेल्फ। प्लेस से मेरे दिमाग में बुक शेल्फ एंड सिंपली और क्या चीज़ हमारे पास आ सकती है? बुक्स। हाँ, हैबिट से मेरे दिमाग में आई लर्निंग, एंड
लर्निंग से मेरे दिमाग में कुछ यूनिक नॉलेज, ओके। सो ये छोटा सा हमारे पास एक माइंड मैप है। ये तो मैंने छोटा सा भी सिलेक्ट किया है। ये हमारे पास माइंड मैप कभी कभार 2-3 पेजेस तक भी चला जाता है, लेकिन मैंने छोटा सा ये एक माइंड मैप ड्रॉ कर लिया आपके सामने। सो जो मेरे दिमाग में जो लोगो का डिज़ाइन आ रहा है वो है कि हमारे पास बुक का ना एक ऊपर, जिस तरह से हमारे पास हाउस होता है उसके ऊपर जो रूफ होता है वो हमारे पास बुक का ड्रॉ हो। सो मैं आपको यहाँ पर सिंपली ड्रॉ करके कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास बुक का इस तरह से शेल्फ बना, एंड यहाँ पर कुछ पेजेस यहाँ पर नीचे इस तरह से आ रहे हैं, और नीचे इसका नाम लिख दिया जाए हॉबिट हॉल। सो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह से सिंपली ये सारे प्रोसीजर, हर लोगो डिज़ाइन करने के लिए यही प्रोसीजर अप्लाई होता है। सो इसके मैं कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ। अगर मैं खाली बुक भी रखूँ, सो अगर खाली बुक रखी जाए, सो देखते हैं किस तरह से हमारे पास डिज़ाइन आता है। एंड ये बुक्स के पेजेस मैंने बीच में ड्रॉ कर लिए, खाली बुक एंड सिंपली ओके। लेकिन मुझे ये वाला जो डिज़ाइन है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी को आगे फर्दर लेके चलूँगा, क्योंकि ये एक यूनिक सा डिज़ाइन हमारे पास बन जाता है। सो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पर सिंपली जो डिज़ाइन मैं अब बनाने लगा हूँ उसको इसी डिज़ाइन को मैं अब क्रिएट कर लूँगा, यूनिक कर लूँगा। सो सिंपली लेट्स सी, अगर हम स्ट्रेट भी इसको इस तरह से बनाएं तो आई थिंक सो नहीं अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर हम डिज़ाइन बना लेते हैं बुक, ओके। एंड सिंपली यहाँ पर बुक का जो सेकंड उसका पेपर है वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। एंड सिंपली यहाँ पर कुछ पेजेस यहाँ पर हमारे पास आएंगे और कुछ पेजेस यहाँ पर, एंड सिंपली ओके। एंड बीच में हम थोड़े से विंडोज़ बना देते हैं, बिकॉज हमारे पास जो कंपनी का नेम है वो हॉबिट हॉल है और हमने दोनों वर्ड्स को साथ लेके चलना है। इस वजह से मैंने इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन किया। एंड सिंपली हॉबिट हॉल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। कुछ इस तरह से अगर हमारे पास टेक्स्ट आ जाए तो आई थिंक सो ये अच्छा लगेगा। लेकिन वो जब हम पेपर वर्क से हटकर जब हम इलुस्ट्रेशन पे वर्क करेंगे देन हम देखेंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट हमारे लोगों के लिए बेस्ट होगा। सो हॉबिट हॉल, और इसकी जो टैगलाइन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। सिंपली टैगलाइन जो हमारे पास क्लाइंट से हमें मिली है वो है सिंस या फिर सिंस 1980। लेकिन अगर हम सिंस की बजाय EST लिखें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंस ये EST 1980। सो आई होप ये लोगो आपको अच्छा लगा होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर हम अपने कंप्यूटर पे जाके इसको फाइनल इसका जो रिज़ल्ट है वो हम बनाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर अगर मैं कुछ फ़ॉन्ट्स लिख लूँ, कुछ फ़ॉन्ट्स अगर मैं यहाँ पर हैंड ड्रॉन फ़ॉन्ट्स भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ़ॉन्ट्स मैं यहाँ पर अपने तरफ से डिज़ाइन कर लेता हूँ और फिर हम गूगल सर्च कर लेंगे कि कौन सा फ़ॉन्ट इस पर ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एक फ़ॉन्ट, मुझे तो ये वाला ही फ़ॉन्ट बेटर लग रहा है, लेकिन फिर भी, और ये वाला भी अच्छा सा फ़ॉन्ट है। सो फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके ही देखेंगे और आपने मुझे कमेंट में बता देना कि किस तरह से ये अच्छा आपको लोगो लग रहा है या नहीं। सो फाइनल हम जो वर्क है वो हम अपने कंप्यूटर पे इलुस्ट्रेशन पे जाके फाइनल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको माइंड मैपिंग करना आ गई होगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।